दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस वीडियो की शुरुआत मैं इस तस्वीर से करना चाहता हूं। ये तस्वीर आज बहुत ज़्यादा वायरल है। क्या इन चेहरों को आप लोग पहचानते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि एक का नाम है रविकांत और दूसरे का नाम है रतनलाल। दोनों ही प्रोफेसर हैं। रविकांत लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और रतनलाल दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और लगातार वो अंबेडकर जी की बात करते हैं। रतनलाल और रविकांत दोनों की खास बात यह है कि दोनों का अपना यूट्यूब चैनल है। दोनों खुद को अंबेडकरवादी कहते हैं और रतनलाल जी का जो चैनल है उसका नाम ही अंबेडकर नामा है। तो फाइनली अब दोनों ने आधिकारिक रूप से कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी के साथ दोनों खड़े हुए नजर आ रहे हैं और दोनों ने एक बहुत बड़ा बयान भी दिया। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद इन दोनों ने कहा कि हमें बहुत गर्व हो रहा है, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी में आने के बाद। तो फाइनली रतनलाल, जो कि कांग्रेस विचारधारा से ओत-प्रोत पहले से ही थे, लगातार वो राहुल गांधी से पहले से ही मिल रहे थे, कांग्रेस पार्टी को लगातार वो प्रमोट कर रहे थे और फाइनली उन्होंने आधिकारिक रूप से कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो ये अच्छी बात है, वो कांग्रेसी बन गए हैं। लेकिन जिस मकसद के साथ वो गए हैं, क्या उनका मकसद पूरा होगा? यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि रतनलाल और रविकांत ने कांग्रेस क्यों ज्वाइन की? क्या मकसद हो सकता है? दोनों ने क्या बयान दिया है, वो बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा। इस बीच एक तीसरा शख्स भी सुर्खियों में है। इनको तो आप लोग पहचानते होंगे। ये भी अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इनका नाम है राहुल नागपाल। राहुल नागपाल भी वहां पहुंचे थे जो कार्यक्रम हुआ था। तो राहुल नागपाल से भी पूछा गया कि आप भी क्या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करोगे? तो इन्होंने कहा नहीं, अभी तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन इन्होंने बीएसपी को लेकर, मायावती जी को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से कई सारी बातें कही हैं। और सिर्फ राहुल नागपाल ने नहीं, बल्कि रतनलाल जी ने भी मायावती जी को निशाने पर लिया है। रतनलाल जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो सुनाऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले बिना देर की मैं आपको राहुल नागपाल का ये वीडियो दिखाना चाहता हूं। राहुल नागपाल वैसे तो खुद को कहते हैं कि वो चंद्रशेखर जी के सपोर्टर हैं या चंद्रशेखर जी को पसंद करते हैं। हालांकि मायावती जी की वो कभी उस तरह से दिल खोलकर तारीफ नहीं करते, ऐसा इन पर आरोप लगता रहता है। और तीनों ने खास तौर से बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, जो अंबेडकरवादी पार्टियां हैं, इन तीनों ने उसको टारगेट किया। सबसे पहले राहुल नागपाल को सुनिए। राहुल नागपाल ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है। एजेंडा नहीं था क्या? संविधान को बचाने की, वोट को बचाने की जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन की है। जो वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़े कष्ट और मुसीबतों से लड़ और झगड़ करके हमको दिया, जिस वोट के अधिकार ने इस देश के दलितों को पूजनीय बना दिया। जिन दलितों में से बदबू आती थी, उन दलितों के पैर छूने के लिए इस देश के सामंती और मनुवादी मजबूर हो गए। उस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिए हुए वोट के अधिकार से आज वही वोट का अधिकार छीनना। और एक दलित नेता जो है, एक दलितों की पार्टी जो उसको लेकर के नहीं बोली, तो उसको क्या कहा जाए? बताइए, पार्टियां तो दिखावा नहीं लग रहा कि राहुल गांधी सड़कों पर उतर रहे हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार है। अरे तो दिखावा, मैं तो दलित नेताओं से भी कह रहा हूँ कि आप भी दिखावा कर लो ना भाई। अगर राहुल, सुनिए, अगर ये कहते हो कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन दिखावा कर रहा है, तो फिर दलित पार्टी भी दिखावा कर ले। क्यों नहीं? आप तो दिखावा कर लो, आपका तो कॉपीराइट है। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आपका तो डॉक्टर अम्बेडकर पे कॉपीराइट है, बुद्ध पर, कबीर पर, नानक पर, रैदास पर, साहू पर आपका तो कॉपीराइट है। तो आप तो दिखावा भी नहीं करे। राहुल गांधी हम दिखावा तो कर रहे हैं, नहीं मिला रहे हैं। बताइए, आपकी तमाम पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और सैकड़ों पार्टियां बना रखी हैं हमारे समाज में, फिर भी आप लोग कांग्रेस की ओर रुख क्यों किया? मतलब केवल पार्टी बनाएंगे, उसे मजबूत नहीं करेंगे आप लोग? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर लाखों संगठन इस देश के अंदर चल रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था संगठित रहिए। संगठित तो रहे नहीं, टुकड़े टुकड़े हो गए, खंड खंड हो गए। और टुकड़े टुकड़े ऐसे हो गए कि हर आदमी अपनी पार्टी बना करके एमएलए और एमपी बनने के चक्कर में लग रहा है। कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस भी एक सवाल का जवाब भी सुन लीजिए थोड़ा सा ज्योति जी। हर आदमी जो है वो कहीं ना कहीं एमपी, एमएलए और मिनिस्टर बनने की दौड़ में। किसी भी दलित नेता का समाज के भले से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पिछले 5 साल में बता दीजिए, किसी दलित राजनीति की पार्टी ने एक दलितों के हित के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, उनके हकूक के लिए, संविधान को बचाने के लिए एक आंदोलन की दलित पार्टी ने किया? तो मुझे बताइए आप। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, नहीं करा ना। अरे भाई, उनको प्रॉपर्टी बचानी है, उनको भैया बचाना है, किसी को भतीजा बचाना है, किसी को चाचा बनाना है, किसी को फूफा बचाना है, किसी को कोई बचाना है। तो राहुल नागपाल ने अपना जो मत है स्पष्ट कर दिया। अब मैं आपको रतनलाल जी का बयान सुनाता हूं। सांपनाथ, नागनाथ के मसले पर वो क्या सोचते हैं, वो अंबेडकर जी को लेकर क्या सोचते हैं, बीएसपी की राजनीति को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। और ऐसा वाला कैसे हो सकता है कि वो कांग्रेस ज्वाइन करें और मायावती जी या बीएसपी की बात ना हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, रतनलाल जी से जब सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने
बहुजन राजनीति या अम्बेडकरवादियों को लेकर, दलितों को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए जरा। कांग्रेस आरएसएस की माँ है, तो फिर आरएसएस बेटा है कि बेटी है? जो भी माँ है तो माँ ही है। नहीं, जायज़ है कि आप कुछ और है, अडॉप्टेड है? ये बताइए ना। अगर माँ है तो ये जो बच्चा है ये जायज़ है, नाजायज़ है, अडॉप्टेड है, क्या है ये? इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। नंबर एक। नंबर दो, अगर माँ है तो नेहरू के और अंबेडकर के पुतले रामलीला ग्राउंड में क्यों फूके गए? किसने फूका? अंबेडकर को हीन जाति अंबेडकर किसने कहा? कौन अंबेडकर की मूर्तियां तुड़वा रहा है? कौन तुड़वा रहा है? आप आरएसएस से मिलके, जिसकी चेतावनी बाबा साहब देकर गए थे, मिलके आप सरकार बना रहे हो, कुर्सी पे बैठ रहे हो, उसे कह रहे हो कि सांप नाथ नाग नाथ। तो जो आरएसएस के साथ मिल रहा है, अगर कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है, तो जितना बच्चा दलित पार्टी सब है जो आरएसएस बीजेपी से मिलकर सरकार बना रहा है, मंत्री बन रहा है, ये क्या है? ये उसका दत्तक पुत्र पुत्री है? क्या है ये भी जवाब दोगे ना। हम तो आरएसएस से हम लोग लड़ रहे हैं भाई, मुकदमे झेल रहे हैं, तीन मुकदमे झेल रहे हैं, पर्सनल नुकसान भी हो रहा है। हाँ? इसमें कोई थोड़ी साथ खड़ा होता है। सर, आपको कांग्रेस को कैसे विश्वास होगा? कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने कहा बजरंग दल को बैन करेंगे, जीतने के बाद नकार देते। हम तो आए हैं अभी, और हम तो ये मानते हैं कि जब लोकसभा चुनाव था, राहुल गांधी को हमने दलित इमांसिपेशन फ्रंट के बैनर पे मैंने 7 पॉइंट दिया था, एजुकेशन और रोजगार को लेकर, फेलोशिप को लेकर। उस 7 पॉइंट जाके कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, उसमें आ गया। अब मैं आया हूँ, देखता हूँ क्या क्या जीतने के बाद ना करें इन बातों को, ना करे तो फिर आंदोलन होगा ना। आंदोलन तो हम तो सोशल एक्टिविस्ट हैं। चलिए प्रोफेसर, लेकिन कास्ट सेंसस की बात हुई ना, अभी कास्ट सेंसस की बात हुई ना। कास्ट SC साल में जगह मिली है या फिर मुखिया? नहीं, अभी तो मैं एकदम अदना आदमी सा, संविधान और देश की लोकशाही को बचाने के लिए एक अदना सिपाही हूँ, और मैं किसी पद वद के लालच में नहीं रहता। कहीं ये करना होता था बहुत कुछ पा लिया रहता। चलिए, तो आप प्रोफेसर रतन लाल हैं और कह रहे हैं कि बड़ी प्रोफेशनल नुकसान है, विदेश नहीं जा सकते हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, और बहुत सारी चीजें हैं जो पिछले 10 साल को समझा जाइए। जो आरएसएस की भाषा जो दलित लोग बोल रहा है, ये लास्ट बात कह रहा हूँ, आरएसएस के फैक्ट्री में ये सब स्लोगन डिजाइन होता है, और दलित लोग जो दिहाड़ी पे हैं उनको ये सब कहा जाता है। एक भी किताब सीरियसली स्टेट माइनॉरिटी कुछ भी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बाबा साहब ने तो जिंदगी भर कहा कि हम अल्पसंख्यक हैं। ये पढ़ा है किसी ने? तभी तो अल्पसंख्यक होने के कारण ही तो रिजर्वेशन का आधार बना। उन्होंने कहा था कि हम बहुसंख्यक हैं, हम देश को कब्जा कर लेंगे। उन्होंने कभी कहा कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ? नहीं, भारत रत्न उन्हें नहीं दिया, तो आरएसएस ने भारत रत्न दिया है। तो रतन लाल जी का आपने बयान सुना। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रोफेसर रविकांत ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद क्या ख्यालात पेश किए हैं। उन्होंने कहा है कि देश के नायक, न्याय योद्धा, संविधान के रक्षक राहुल गांधी के कंधों को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के साथ जुड़कर आश्वस्त हो रहा हूं कि दलित बहुजन समाज के हितों को कत्ल नहीं होने दिया जाएगा। एक ऐसे समय में जब खुले तौर पर मनुस्मृति को लागू करने की मुनादी हो रही है, मनुवादी सत्ता का नंगा नाच हो रहा है, वोट चोरी और सीना जोरी चल रही है। हालांकि अब देश के लोग जान चुके हैं कि असल में सीना कितने इंच का है। ऐसे वक्त में जब वोट अधिकार ही छीनने की साजिश रची जा रही है, उसके लिए कभी बाबा साहेब ने कहा था कि अब राजा रानी के पेट से नहीं मतपीटी से पैदा होगा। लोकतंत्र में सेवक नागरिकों की वोट से बनते हैं, लेकिन वोट चोरी करके जो दलितों, वंचितों, महिलाओं के बुनियादी अधिकार को ही खत्म करने का खेल रचा जा रहा है, उसके सामने सबसे मजबूती के साथ संविधान के प्रहरी बनकर खड़े हुए राहुल गांधी के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा। जब मैं इस पर विचार कर रहा था तो मेरे मन ने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, खुलकर नहीं आना कायरता होगी, काम परता होगी। इसलिए राहुल गांधी के कदमों से कदम मिलाने के लिए आज मैं यहाँ खड़ा हूं। तो ये YouTube चैनल भी चलाते हैं और इनकी रिपोर्टिंग भी आप लोग देखते होंगे। अखिलेश यादव जी के बारे में, मायावती जी के बारे में, ये किस तरह के विचार रखते हैं। और राहुल गांधी को तो इन्होंने अपना सबसे बड़ा नेता मान लिया है। राहुल गांधी के कसीदे दोनों लोग पढ़ रहे हैं। रतन लाल भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही अब सब कुछ कर पाएंगे। जिस दिन राहुल गांधी ने अपना वादा तोड़ दिया, हम लोग कांग्रेस छोड़ देंगे। इस तरह के दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। हालांकि इनके कांग्रेस ज्वाइन करने पर बहुत सारे लोग आलोचना भी कर रहे हैं। खास तौर से बहुजन समाज के लोग इनकी खूब आलोचना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अपने घर में नहीं आए, अपने ही घर को तोड़ रहे हैं। कायदे से इन लोगों को बसपा ज्वाइन करना चाहिए था, लेकिन ये अपना ही घर कमजोर कर रहे हैं। ऐसी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आ रही हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या बीएसपी ने इन लोगों को ज्वाइन करने के लिए बुलाया था, या फिर इन लोगों ने कभी इंटरेस्ट बीएसपी में जाने के लिए दिखाया था?
ये बड़ा सवाल है। कोई कैसे किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा? कहा जा रहा है कि रतन लाल बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्हें कांग्रेस से चाहिए टिकट। ये खबरें चल रही हैं, हालांकि आधिकारिक रूप से इस पे कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी इच्छा है कि ये भी चुनाव लड़े। हालांकि वो प्रोफेसर हैं, बहुत कम चांस है कि वो इस्तीफा दें फिर चुनाव लड़ने जाएं, ऐसा बहुत कम चांस है। वहीं जो प्रोफेसर रविकांत है उनके लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है वो आने वाले 27 के चुनाव में किस्मत आजमाएं। तो कुल मिलाकर जहां कुछ लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग इनकी आलोचना कर रहे हैं। आलोचना इसीलिए हो रही है कि आप लोग भाई दलित समाज के हो और अंबेडकरवादी हो, तो आप लोग अपने घर को कमजोर क्यों कर रहे हो? बड़ा सवाल, क्या ये लोग बहुजन समाज को कमजोर कर पाएंगे? ये भी तो बड़ा सवाल है। और देखिए, लोकतंत्र है, संविधान हमारे देश में लागू है, कोई किसी भी पार्टी में जा सकता है, पार्टी बना सकता है, इससे किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जो लोग अपने विचारों से समझौता करते हैं वो कहीं के नहीं रह जाते हैं। तो प्रोफेसर रविकांत और रतन लाल ने जिस तरीके से कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, इनकी ज्वाइनिंग को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? इन लोगों ने सही किया, गलत किया, और क्या नागपाल भी कांग्रेसी बन जाएंगे? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।